कोई भी नहीं चाहेगा कि हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तियार हो। से 23 साल पहले जो नमाज पढ़वाई गई थी, बहुत ही काला दिन था। तो आज ही वो दिन जो है एक काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। आप कह सकते हैं कि अयोध्या को अशुद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया था। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, आपने हनुमानगढ़ी में अगर रोजा इफ्तियार कराया तो क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करा सकते हैं? अयोध्या के जितने धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, सब विरोध में खड़े हो गए। कौन सा ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में कभी गलत काम नहीं होता? आज वो राम के लिए बात कर रहे हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए। आज के पहले कभी राम का नाम क्या लिया कभी किसी ने? लेकिन एक पुरानी कहावत है, ताली दोनों हाथ से बजती है। नमस्कार, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या धाम में। कल सोहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वो जनसभा को संबोधित करते हुए एक 23 साल पुराना हनुमानगढ़ी से मुद्दा उठाया। वो इस बीच में इस बात को बोल रहे हैं जब राम मंदिर चढ़ावा को लेकर विपक्ष पूरे जोर शोर से हमलावर है पार्टी के ऊपर, और भाजपा के साथ साथ संघ या सरकार पे हमलावर हो रहा है। इस बात को 23 साल बाद हनुमानगढ़ी से लेकर वो बात कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में 23 साल पूर्व में नमाज पढ़ा गया था। इसको लेकर अयोध्या के संत महंतों को लेकर क्या विचार है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? हमारे साथ आज मौजूद हैं दंत धावन कुंड के पीठाधीश्वर महंत विवेकाचार्य जी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो बहुत ही दुखद सनातन जो लोग थे अपने, उनके लिए था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बात कही है कि जो नमाज पढ़ाने की बात कही है, तो इसलिए कहा कि आज वो राम के लिए बात कर रहे हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान किया था 1990 में। आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर को और अयोध्या को राममय बनाने की बात कर रहे हैं, जो कभी राम को मानते ही नहीं थे। तो महाराज जी का कहने का अर्थ यही है कि जो हनुमानगढ़ी में जो ये कृत्य हुआ था आज से 23 साल पहले, जो नमाज पढ़वाई गई थी, बहुत ही काला दिन था। और पूरे सनातन के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती थी कि हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज के मंदिर में जो ये अशुद्ध करने का कृत्य हुआ है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जिसपे जो राजनीति कर रहे हैं राम के ऊपर, उनके लिए भी एक सबक है कि पहले अपने गिरेबान पे झांक के देख लें कि उनका गिरेबान हिंदुओं के खून से काला और लाल हुआ है, तब वो राम मंदिर के लिए बात करें। बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे को इस समय क्यों कहा जा रहा है जब मंदिर राम चढ़ावा से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर चोरी से प्रकरण से जुड़ा हुआ है, तो बात सरकार उस पर न कहकर मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है, भटका रही है। देखिए, 27 का चुनाव सर पे है, तो इस समय सब राममय बनने की कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज के पहले कभी राम का नाम क्या लिया कभी किसी ने? कभी अयोध्या की तरफ देखा? अयोध्या 5 सालों से उपेक्षित पड़ी थी। अयोध्या आने जाने वालों का कोई मतलब नहीं था। आज जब चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, पूरी अयोध्या को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बनाया गया है और सारे काम चल रहे हैं, और आज उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारी पार्टियां आगे खड़ी हो गई। उनको बहुत कमियां दिख रही हैं। कौन सा ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में कभी गलत काम नहीं होता, चढ़ावा चोरी का काम नहीं होता, लेकिन कहीं छुप गया है, कहीं ओपन हो गया है। चुनाव की वजह से चीज़ें ओपन की गई हैं, चुनाव बाद देखिएगा सब चीज़ें जो है फिर से गायब कर दी जाएंगी। लेकिन ये गलत हुआ है, राम मंदिर के साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और इस पर सरकार एसआईटी गठन किया है, कार्रवाई हो रही है, और पूर्ण एसआईटी की जांच आने के बाद इस पर आपको बहुत अच्छी कार्रवाई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कभी गलत काम न करें और न करने वालों को बर्दाश्त करें। तो थोड़ा समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी संबोधन किया वो अक्षरशः सत्य है। ये घटना हुई थी, और घटना कराने के पीछे इनका जो उद्देश्य था जो है, ये सद्भावना का उद्देश्य था महंत ज्ञानदास जी का। लेकिन अयोध्या में बहुत विरोध हुआ इसका। अयोध्या के साधु समाज ने और यहाँ के जो धर्माचार्य थे, लोगों ने बहुत विरोध किया। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वहाँ रोजा इफ्तियार कराया। लेकिन पहले प्रोग्राम इन्होंने बनाया कि हनुमानगढ़ी परिसर में कराएंगे, अंदर मंदिर के गर्भगृह के सामने। उस पर प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी। धन्यवाद है कप्तान को, जिन्होंने एकदम आगे आकर के कहा कि मंदिर के अंदर ये नहीं हो सकता। वहाँ ना होने के बाद इन्होंने अपना जो इनका आश्रम है, उस आश्रम में रोजा इफ्तियार कराया था, और एक उनकी सोच थी कि सद्भावना के लिए कराया जाए। लेकिन एक पुरानी कहावत है, ताली दोनों हाथ से बजती है।
तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, आपने हनुमानगढ़ी में अगर रोजा अख्तियार कराया तो क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करा सकते हैं? पॉसिबल है? आज तक कराने किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही कि सद्भावना की बात को लेकर के ये हिंदुओं को आहत किया गया, सनातनियों को आहत किया गया, और आज ही वो दिन जो है एक काले दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिससे अयोध्या की जो एक आप कह सकते हैं कि अयोध्या को अशुद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया था। लोग किस तरह से वहां पे विरोध किए थे, और जो सद्भावना की बात की जा रही है कि हनुमानगढ़ी परिसर के अंदर ये किस तरह की सद्भावना से लोग कह रहे हैं, और क्या कुछ इसका वाक्य था उस समय जिस समय वो घटना थी? आप वहां पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे होंगे, आप देखे होंगे क्या कुछ घटना उस समय घटित हुई थी? उसी घटना के बारे में बता रहा हूँ कि पहले इन लोगों ने हनुमानगढ़ी के जहाँ भगवान का गर्भगृह उसके सामने करने की कोशिश किया, जिसमें तत्कालीन आपके जो कप्तान यहाँ पर थे उन्होंने उसकी बिल्कुल अनुमति नहीं थी और जाके स्वयं खड़े हो गए। तो उन्होंने जो है उन्होंने जो खड़े हो गए, और उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ा तो अयोध्या के जितने धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, सब विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हनुमानगढ़ी में रोजा अख्तियार हो। अयोध्या ही नहीं, समस्त पूरे भारत में जितनी भी परंपरा में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्माचार्य हैं, किसी की ये सहमति नहीं थी कि सद्भावना के चक्कर में हम अपने सबसे पवित्र जगह पर आप बैठा करके रोजा अख्तियार कराएं। तो बहुत सारा विरोध हुआ। विरोध होने पर ये लोग अपने आश्रम में इसका प्रोग्राम किया इन लोगों ने, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? क्या जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो दुर्भाग्यपूर्ण था, और जिसका आज लोग जो है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो देखिए सपा वाले वही मुद्दा भगवान राम का उठा रहे हैं जो कभी राम का विरोध करते थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज करीब 23 साल इस घटना को 23 साल बाद याद किया, और राम मंदिर चढ़ावा को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ लगता है ये मुद्दा डाइवर्ट करने का या इधर उधर करने का तो नहीं है सरकार का? देखिए, मुद्दा डाइवर्ट करने का नहीं है, बस ये है कि राजनीति से ये दोनों चीजें प्रेरित हैं, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ठीक है, तो जो कल राम का विरोध कर रहे थे आज राम के साथ कैसे खड़े हो गए? जो कल राम मंदिर का विरोध कर रहे थे आज राम मंदिर के साथ कैसे खड़े हो गए? जो सुप्रीम कोर्ट में राम के विरोध में जाकर के वकीलों का साथ दिया, आतंकवादियों को जो है 14 केस थे आतंकवादियों के ऊपर, सारे केसों को वापस लेने के लिए एक निर्णय दिया, और उस निर्णय के बाद अब वो बात अलग है कि कोर्ट ने उस निर्णय को माना नहीं। आज भगवान राम के साथ खड़े हैं, तो आप छलावा कर रहे हैं सनातन के साथ। तो जो भी महाराज जी ने कहा है अक्षरशः सत्य कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो कभी गलत बोलते नहीं है। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में छवि खराब हुई अयोध्या की, लोग श्रद्धालु भी शायद थोड़ा बहुत प्रभावित हुए होंगे, आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, दान नहीं चढ़ा रहे हैं। क्या कुछ इस पे कहेंगे? क्या स्थितियां सुधरेंगी या जैसे स्थिति यथावत बनी है ऐसे रहेंगी? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी। दान हम भगवान को दे रहे हैं, मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। हम ये सोच के दान नहीं करते कि इस दान का आगे क्या करेगा, कोई करेगा। हमारे मन में क्या होता है दान देते समय कि हम प्रभु के लिए दान दे दिया, और जब हमने दान दे दिया तो वो हमारा भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब वो पैसा कोई अगर गलत मत में कहीं ले जाके लगा रहा है तो उसका दुर्भाग्य होगा, वो जन्म जन्मांतर तक झेलेगा। तो हम अपने तरफ से गलत नहीं है, और हम समस्त जो है सनातनियों कहते हैं कि आप दान में कभी कोताही मत करिए, क्योंकि वो दशांश प्रभु का है, आप मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। वो अपना प्रारब्ध खराब कर रहा है। आप अपना प्रारब्ध क्यों खराब करें? तो राम मंदिर हमेशा यथावत है, यथावत रहेगा, और दिन ब दिन चीजें बहुत बढ़ेंगी। बाकी चीजें तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही है, तो जिसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। बिल्कुल, हमारे साथ महाराज जी थे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।